किस्से कहानियाँ। गरीब की उड़ान। पहला दृश्य, गांव की चौपाल। सुबह का समय। चौपाल पर महिलाएं धागे बुन रही हैं। मालती अपनी चरखी पर धागा काटते हुए एक पुरानी साड़ी से नए कपड़े बना रही है। जाने ये दिन कब सुधरेंगे। हर बार धागा बेचने शहर जाती हूँ, लेकिन कीमत वही, मेहनत का कोई मोल नहीं। अरे बेटी, तू चिंता मत कर। मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। तभी रवि दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक शहर का पोस्टर है। माँ, देखो ये शहर के कॉलेज में इंजीनियरिंग का फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। बस 2 दिन बाकी है। मुझे जाने दो माँ। रवि, तेरे पिता भी यही कहते थे, सपने बड़े देखो, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। अब तू ही मेरा सहारा है। शहर भेजूंगी तो तेरी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाऊंगी? माँ, मैं वहां जाकर पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करूंगा। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं अपने साथ आपके सारे सपने पूरे करूंगा। दूसरा दृश्य, घर के आंगन में रात का समय। रवि चुपचाप छत पर लेटा है। दादी उसके पास आती है। क्या सोच रहा है बेटा? दादी, माँ को शहर भेजने के लिए मनाना इतना मुश्किल क्यों है? मैं उनके लिए ही तो कुछ करना चाहता हूँ। तेरी माँ के दिल में डर है। वो नहीं चाहती कि तू भी उनसे दूर होकर किसी अनजानी मुश्किल में फंस जाए। लेकिन सपने तो डर से बड़े होते हैं, है ना? तीसरा दृश्य, गांव का हाट बाजार। अगले दिन मालती अपना बुना हुआ सामान बेचने के लिए बाजार में खड़ी है। तभी नीरा नाम की एक औरत, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वहां आती है। आपके बनाए हुए कपड़े बहुत सुंदर हैं। इन्हें शहर में बेचे तो दाम अच्छे मिल सकते हैं। शहर? हमारे पास इतने साधन कहाँ कि वहाँ तक जाएं। ये धागा और ये चरखी ही तो हमारा सब कुछ है। अगर मैं आपको बाजार तक पहुँचाने में मदद करूँ तो? आपके पास हुनर है, बस इसे सही जगह पर पहुँचाना है। चौथा दृश्य, घर पर बातचीत। रवि और मालती के बीच एक गंभीर चर्चा हो रही है। माँ, नीरा मैडम सही कह रही हैं। आप अपने काम को शहर तक ले जाएंगी तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। इससे मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका काम भी बढ़ेगा। लेकिन बेटा, शहर में हमारा कोई नहीं है। वहाँ का खर्चा, वहाँ की दौड़ भाग, मैं अकेले सब कैसे करूँगी? मैं आपके साथ चलूंगा माँ। पढ़ाई और नौकरी दोनों एक साथ कर लूंगा। हम दोनों साथ रहेंगे। मालती, रवि की बात मान ले। वक्त बदल रहा है। सपने बड़े होंगे तो ही जिंदगी बदल पाएगी। पांचवा दृश्य, शहर की चकाचौंध। मालती और रवि पहली बार शहर पहुंचते हैं। दोनों की आंखें वहां की रौनक देखकर चौंधिया जाती हैं। अरे, यहाँ तो सब कुछ कितना तेज है। हमारे गांव की शांति कहाँ है? माँ, यही तो शहर की खूबसूरती है। लेकिन हमें यहाँ अपने लिए एक जगह बनानी होगी। दोनों नीरा से मिलते हैं। नीरा उनका सामान एक बड़े बाजार में बेचने में मदद करती है। आपके काम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। इससे आपकी कमाई दोगुनी हो सकती है। मालती को नई तकनीक समझाई जाती है। धीरे धीरे वह अपने काम को बड़े स्तर पर ले जाने लगती है। छठा दृश्य, रवि का कॉलेज और संघर्ष। रवि दिन में कॉलेज जाता है और रात में एक छोटी नौकरी करता है। यार, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया कर। मेरे पास रिलैक्स करने का वक्त नहीं है शेखर। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। अब मेरी बारी है। सातवां दृश्य, सफलता और खुशी। मालती का काम अब पूरे शहर में मशहूर हो चुका है। उसके डिजाइन किए हुए कपड़े बड़े बाजारों में बिक रहे हैं। रवि भी अपनी पढ़ाई में टॉप कर रहा है। देखा मालती जी, आपकी मेहनत और रवि के सपनों ने आपकी जिंदगी को कैसे बदल दिया। सच कहूँ तो ये सब रवि की जिद और मेरे परिवार के भरोसे के बिना संभव नहीं था। सपने कभी अकेले पूरे नहीं होते। अंतिम दृश्य, गांव की वापसी। कुछ सालों बाद मालती और रवि वापस गांव लौटते हैं। वे अब गांव के और लोगों को काम के मौके दे रहे हैं। माँ, देखो, ये वही चौपाल है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अब यहाँ सबके लिए अवसर होंगे। हाँ बेटा, सपनों की छांव में रहकर जो सुख मिलता है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने कहा था ना, मेहनत का फल मिलता जरूर है। अब देखो, हमारे गांव का नाम भी रोशन हो रहा है। अंत। यह कहानी मेहनत, सपनों और परिवार के रिश्तों की ताकत को दिखाती है।